तो उत्तरकाशी में 5 अगस्त को आई तबाही अपने पीछे बर्बादी के कई निशान छोड़कर चली गई। एक हंसता खेलता गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है। एक गुलजार बाजार कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। न जाने कितनी जिंदगियां मलबों के नीचे दबी हुई हैं और अपनों की दुआएं चमत्कार की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन रेस्क्यू की राह भी आसान नहीं है। अब हर्षिल में लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है। दरअसल आपदा के बाद वहां एक कृत्रिम झील तैयार हो रही है और ये कितनी खतरनाक है, आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट से जानिए। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को मची तबाही का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है कि अब इस आपदा के असर से हर्षिल में झील वाला खतरा पैदा हो गया है। ये तस्वीरें फिर से कुदरत वाले संकट की आहट दे रही हैं। हर्षिल घाटी में बनी अस्थायी झील खौफ पैदा कर रही है। दरअसल धराली में सैलाब की मार के बाद हर्षिल हाईवे पर पानी जमा होने लगा। जिस जगह पर हर्षिल का हेलीपैड था वो झील में तब्दील हो गया। इस झील में पानी काफी ज्यादा है, लिहाजा खतरा भी बड़ा है। अब हम आपको दिखाते हैं हर्षिल से धराली जाने वाला जो राजमार्ग है, जो गंगोत्री तक पहुंचता है, वो 5 अगस्त की जो भीषण आपदा थी उसमें भागीरथी के बहाव में पूरी तरह से बह गया है। करीब आधा किलोमीटर का जो हाईवे है ये बह गया है और ठीक सामने यहाँ पर एक हर्षिल का हेलीपैड था, जहाँ पर वो हेलीपैड का एक फ्लैग नज़र आ रहा है। ये हेलीपैड अब भागीरथी नदी के एक झील में ये पूरा इलाका तब्दील हो गया है, बदल गया है। ये धराली से जो मलबा और जो पानी का बहाव, तेज बहाव आया, यहाँ आगे हर्षिल जो कस्बा है वहाँ तक ये बहाव बहता गया। लेकिन ये गनीमत रही कि आगे ये बहाव हर्षिल का जो कस्बा है उसको वहाँ तक नहीं पहुँचा, उसका बचाव हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखें ये पूरा हाईवे बह चुका है। हर्षिल का हेलीपैड तो विशाल झील बन गया है। हेलीपैड तो कहीं दिखाई तक नहीं दे रहा है, हर ओर सिर्फ झील का पानी नजर आ रहा है। हर्षिल में बनी ये झील काफी दूर से भी नजर आ रही है, जो खतरे का संकेत दे रही है। एक संभावना ऐसी जरूर लगती है कि भागीरथी का प्रवाह किसने रोका। दरअसल आईबैक्स कैंप में हर्षिल में जो मलबा इस पहाड़ से आया, पहाड़ के इस ऊंचे हिस्से से आया, इसने पहले सेना के कैंप को तबाह किया और उसके बाद ये अपने साथ सारा मलबा, जिसमें बड़े बड़े पत्थर, रेत, गिट्टी सब कुछ थी, और वो इतने बड़े हिस्से थे जो संभवतः भागीरथी की इस धारा के बीचों बीच तक पहुंचे, क्योंकि ये बहाव पानी तक तो आया है, पानी के पास तक मलबा आया हुआ है और इसी के चलते संभवतः वो एक बीचों बीच इस नदी के इकट्ठा हो गया, जिसके चलते भागीरथी का प्रवाह उस समय रुक गया। जब प्रवाह रुका, पानी कम जाने लगा, संभवतः उसी समय धराली और उसके पास से भी ज्यादा पानी आ रहा था। मलबा इकट्ठा होता रहा, उसी के पीछे वो एक अपने आप में अदृश्य बांध बनता रहा, पानी इकट्ठा होता रहा, जिसके चलते जलाशय बन गया। यानी इस जलाशय को, यानी पानी को, नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बाधा चाहिए। वो बाधा संभवतः इस पहाड़ से आई थी, जिसके चलते अब यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया है। उत्तरकाशी की धराली गांव में 5 अगस्त की दोपहर खीर गंगा नदी में आए सैलाब के साथ पहाड़ी से भारी मलबा भी आया था। इस सैलाब में पूरा धराली गांव तबाह हो गया। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने की मुहिम चल रही है। इस बीच हर्षिल में बनी अस्थायी झील भी चिंता बढ़ा रही है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी से आशुतोष मिश्रा के साथ मंजीत नेगी, आज तक।